मकर राशि के जातकों ग्रह के राजा सूर्य देव राशि बदल रहे हैं। 16 जुलाई से राशि बदल कर प्रवेश कर रहे हैं कर्क राशि में। चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं, मित्र की राशि में 17 अगस्त तक रहेंगे। लगभग एक महीने तक तो मकर राशि पर क्या असर पड़ेगा। मकर राशि हर जगह जीतेंगे। मकर राशि जातकों आने वाले एक महीने में आप जो हैं हर जगह जीतेंगे। आपकी जीत की ज़बरदस्त संभावना मिलेगी। मकर राशि के ऐसे लोग हैं जो हर जगह हारते हैं, बार बार हारते हैं, उनके लिए ये आने वाला एक महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनको कई सारी जीतें महसूस होंगी। सूर्यदेव जो हैं आपके सातवें भाव कर्क राशि में रहते हुए इतना पावर देंगे, आपको इतनी शक्ति देंगे कि जो मकर बाहर हर जगह हार कर घर पर बैठ गया है, फिर से वो घर से निकलेगा और मुकाबला करेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए चंद्रमा सूर्यदेव जो है कर्क राशि में जा रहे हैं, यानी सातवें भाव में जा रहे हैं। तो इस वीडियो में पहले तो हम आपको बताएंगे सातवें भाव के क्या फल मिलेंगे, फिर हम बताएंगे ग्रह विषय फल, यानी सूर्यदेव जिन विषयों को संभालते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। फिर हम दृष्टिफल बताएंगे। सूर्यदेव सातवें भाव में बैठते हैं तो लगन भाव पर दृष्टि होती है, दृष्टिफल बताएंगे। सूर्यदेव की युति रहेगी देवगुरु बृहस्पति के साथ, उसका क्या असर होगा वो हम बताएंगे। फिर सावधानी बताएंगे। अंत में आपको सूर्यदेव को शुभ करने का, शांत करने का उपाय भी बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखिए। जय सूर्यदेव लिखिए क्योंकि सूर्यदेव का वीडियो है। जय सूर्यदेव लिख दीजिए और सूर्यदेव से कनेक्ट हो जाइए। जी चलिए हम शुरू करते हैं आगे और देखें कि सूर्यदेव जो हैं सातवें भाव में रहेंगे आपके 16 जुलाई से 17 अगस्त तक, लगभग एक महीने तक। देखिए सूर्यदेव वक्री नहीं होते, ये अस्त-अवस्था में भी नहीं आते हैं। ये दो बातें भी खास ध्यान रखिए। तो सातवें भाव के क्या फल मिलेंगे वो बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि हर जगह जीतेंगे। मकर राशि जात को आपके जीतने की प्रबल संभावना होगी। देखिए कि जीतना तो सभी चाहते हैं, मकर राशि के जातक तो कुछ ज़्यादा ही जीतना चाहते हैं। 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि, तो आपको तो जीतना बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद भी आता है और जीतना जरूरी भी होता है। लेकिन इस दुनिया में कई सारी बाधाएं, कई सारे अवरोध आ जाते हैं। कई मानवीय अवरोध आ जाते हैं, ह्यूमन बैरियर आ जाते हैं, लीगल बैरियर आ जाते हैं, कानूनी अवरोध आ जाते हैं, मनी बैरियर आ जाते हैं, धन के अवरोध आ जाते हैं। साथ में जो हैं वहाँ क्रिमिनल बैरियर आ जाते हैं, अपराधियों का जो अवरोध भी आ जाता है। चाहे कोई सा भी कारण रहा हो, इमोशनल बैरियर भी आ जाता है, भावनात्मक अवरोध भी आ जाता है। चाहे कोई सा भी कार्य रहा हो, मकर राशि जात को अगर आप पिछले दिनों हार गए थे और ज़्यादा बार हारे हैं तो समझिए कि एक महीना ऐसा है जहाँ 3-4 मामलों में आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। यानी एक बड़े मामले में जब बड़ी सफलता और 2-3 छोटे छोटे मामलों में सफलता मिलने का योग है। तो ऐसे लोग इस महीने का फ़ायदा उठाइए। एक महीना है जिसमें वो कार्य फिर से शुरू कीजिए, वो फिर से हाथ में लीजिए जहाँ पिछली बार हार गए थे। इस तरह से और साथ में इस एक महीने में जो कोई नया कार्य करेंगे उसमें आपकी जीतने की संभावना बनी रहेगी। सूर्यदेव का पावर मिलेगा। देखिए ग्रह के राजा सूर्यदेव हैं और इनका जब आशीर्वाद मिलता है, सप्तम भाव में सूर्यदेव अच्छे माने जाते हैं, तो ये जो हैं आपके लिए अत्यंत शुभ होते हैं और आपके जीतने की संभावनाएं बनाएगी। कुछ टेक्निकल अवरोध बैरियर्स सारे आगे हैं, वो भी आप दूर कर सकते हैं। AI गैजेट्स का यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो हैं ऑनलाइन सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस वगैरह में। जी देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। सरकारी क्षेत्रों में हारी हुई बाजी जीतेंगे। जी सरकार के क्षेत्र में भी आपको ज़बरदस्त लाभ होने का योग बनेगा। इसका पहले तो समझिए, सरकारी क्षेत्र गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो सरकारी परीक्षा को सबसे पहले लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये एक महीना बहुत ही अच्छा है। सरकारी परीक्षा इंटरव्यू अच्छे होंगे आप लोगों के लिए। सरकारी क्षेत्र की बाजी हम राजनेताओं को भी ले सकते हैं इसमें।
मकर राशि के राजनेता जो बार बार हार गए हैं, हारने का मतलब ये नहीं कि कोई चुनाव हार गए, चुनाव तो बार बार होते नहीं है, लेकिन बार बार हारने का यानी संगठन में भी कोई पद हासिल करना चाहते हैं, पदाधिकारी बनना चाहते हैं, कभी सचिव बनना चाहते हैं, महामंत्री बनना चाहते हैं, वहाँ भी वे बन नहीं पाते हैं, शत्रु बीच में आ जाते हैं। तो ऐसे कोई मकर राशि के नेताजी हैं जो बार बार हार रहे हैं। ये 1 महीना ऐसा आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, एक बड़ी सफलता तो मिल ही जाएगी, तो आप कोशिश जारी रखिए, सफलता मिलेगी। इसके अलावा जो है दूसरे लोगों के सरकारी क्षेत्र में कोई काम अटके हुए हैं, सरकार के विभाग दफ्तरों में, वहाँ जाइए, काम पूरे हो जाएंगे। सरकारी टेंडर खुलने के योग बनेंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जो सरकारी टेंडर की निविदाएं भरते हैं लेकिन बार बार वो हार जाते हैं, उनके नाम लॉटरी नहीं लगती है सरकारी टेंडर, और वो जमानत भी, उनकी धरोहर राशि भी जब्त हो जाती है। तो इस तरह से जो हैं ये 1 महीना ऐसा है जहां आपके सरकारी टेंडर खुलने के योग हैं, तो आप जो हैं इसमें निविदाएं कर सकते हैं, सूर्यदेव का आपको पूरा पावर मिलेगा जी। इसके अलावा जो सरकार के साथ टेंडर्स करते हैं उन लोगों को कहना चाहते हैं थोड़ा आप अपना जो है एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ाइए, एफिशिएंसी लेवल से ही आपका अच्छा प्रपोजल बनता है। चलिए तीसरे पॉइंट पर देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये, मकर राशि जात को कोर्ट केस में सरकार अपील नहीं करेगी, ये आपकी बहुत ही एक जीत है। ये भी आपके सातवें भाव का फल देंगे चंद्रमा, और ये जो है एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से जो क्रिएट होगी वो जीत होगी आपकी। ये इस रूप में होगी कि मान लीजिए आप ने कोई लोअर कोर्ट में केस जीत लिया है, और इस तरह से जो है आपकी जीत का आप जश्न मना रहे थे, लेकिन आपने ये सुना कि सरकार आगे अपील में जाएगी, अपील में जाएगी यानी फिर मामला या तो हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इस तरह का सुनकर थोड़े सा आप निराश हो गए थे कि क्या पता अब आगे क्या होगा। आपके सामने फिर आपके जो कुछ ऐसा सुनने को फिर से आएगा, और सबूत भी आ जाएगा कि सरकार जो है आगे अपील नहीं करेगी। तो इस तरह से आपका वो मामला फाइनल हो जाएगा, लोअर कोर्ट का केस। ये बहुत ही बड़ी जीत होगी, आपको कानूनी मामलों में मिलेगी। चौथे नंबर पर बड़ी संपत्ति का निर्माण करने का योग है। मकर राशि जात को बड़ी संपत्ति प्रॉपर्टी बना सकते हैं। जिसके छोटा खेत है वो बड़ा खेत खरीद सकता है, छोटा घर वाला बड़ा घर बना सकता है, एक गाड़ी है 2 गाड़ी खरीद सकते हैं, साथ में जो है कॉमर्शियल व्हीकल कुछ नए खरीद सकते हैं। ऐसा योग है, बड़ी प्रॉपर्टी आपके बनने का योग है। सोशल स्टेटस बढ़ेगा आपका, साथ में जो है फैमिली वाले भी खुश होंगे। कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसे जो अपनी प्रॉपर्टी को बड़ी बनाना चाहते हैं, सूर्यदेव का आशीर्वाद चाहते हैं। कमेंट करके बताइए जरूर, और कमेंट करने से पहले जय सूर्यदेव अवश्य लिखिए। 5वें नंबर पर देखते हैं। 5वां नंबर है धन का नया स्रोत बनेगा। मकर राशि जात को देखिए सप्तम भाव के चंद्रमा आपको धन का नया साधन दिलवाएंगे, धन का नया स्रोत बनेगा। ये कहीं से भी साधन बन सकता है, धन की आवक बढ़ेगी, नए नए साधनों से धन आपको मिलेगा। जो मेन बिजनेस कर रहे हैं साइड में बिजनेस कर सकते हैं, 1 महीने में शुरू कर सकते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी का कार्य है। इसके अलावा आप फील्ड की कोई 2-3 घंटे की एक्स्ट्रा साइड की ड्यूटी कर सकते हैं जी। आप जो हैं एक्स्ट्रा टाइम कर सकते हैं, ओवर टाइम कर सकते हैं, नए नए तरीके से धन कमाएंगे। आप हॉबी के रूप में जो कार्य कर रहे हैं उसको बेच सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा धन मिलने लगेगा। सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स को मोनेटाइज करवा सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर धन प्राप्ति का एक्स्ट्रा साधन आपको मिल सकता है। ये लाभ महिला और पुरुष सभी को होने वाला है। और 6ठे नंबर पर बहन और बेटी से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए बहन और बेटी से खुशखबरी मिलने का योग है। आपकी बहन और बेटी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगी। हो सकता है सरकारी परीक्षा में कहीं नौकरी लग जाए, वो सफलता मिल जाए, कंपटीशन में सफलता मिल जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, या कहीं प्राइवेट कंपनी में कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकती हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो वो सफलता मिलेगी। और बहन और बेटी की मदद से आपका खुद का भी कोई काम पूरा हो जाएगा अटका हुआ। तो इस तरह से बहन और बेटियां बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी आपके आने वाले 1 महीने के लिए। 7वें नंबर पर यह कि लीडरशिप करेंगे। मकर राशि के जात को आप लोग जो है लीडरशिप करेंगे, नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा प्रखर रहेगी, बहुत प्रभावी रहेगी, और आपके लीडरशिप के गुण आप में आएंगे।
और देखिए आगे होकर कुछ हम कार्य करेंगे, लोगों की भलाई का कार्य करेंगे। इसके अलावा जो हैं कोई कहीं व्यापक जन समूह कहीं फंस गया है, वहाँ जाकर आगे जाकर आप लोग अपना कार्य करेंगे, लीडरशिप का गुण दिखाएंगे और जहाँ लोगों का काम अटक गया वो काम पूरा करवाएंगे। तो इस तरह से लीडरशिप का गुण आप में दिखेगा। तो देखिए ये 7 बड़े ज़बरदस्त लाभ चंद्रमा आपको देंगे और हर जगह आपको जिताएंगे। अब देखना ये कि देखिए कि कुछ ऐसे प्रभाव होंगे 7वें भाव में, क्षमा करिए, सूर्यदेव देंगे आपको फल। और देखिए कि सूर्यदेव आपको थोड़े से 2 नुकसान करवा सकते हैं। कौन से, जरा समझिए। पहला तो ये थे वैवाहिक जीवन में आपके तनाव आ सकता है, टेंशन हो सकता है। पति और पत्नी में विवाद कुछ ज़्यादा बन सकते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं और ये बातें समाज में फैल सकते हैं जिससे सोशल स्टेटस खराब हो सकता है। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा समझौता कीजिए, थोड़ा झुकना पड़ेगा। मकर राशि जात को, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, सूर्यदेव आपको कुछ ज़्यादा जिद्दी बना सकते हैं और विवाह को खराब कर सकते हैं। एक तो ये नुकसान करवाएंगे। दूसरा ये कि पार्टनरशिप के बिजनेस में कुछ नुकसान करवा सकते हैं। पार्टनर धोखा दे सकता है, पार्टनर अपना विचार बदल सकता है, पार्टनर अन्य लोगों के बहकावे में आकर जो हैं आपसे अनावश्यक बहसबाजी कर सकता है। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, नहीं तो आपका पार्टनरशिप का बिजनेस भी सूर्यदेव तोड़ सकते हैं। ये 2 बातें थोड़ा संभल कर रहना होगा। देखिए ग्रह विषयफल कैसा रहेगा। आपके सरकारी परीक्षा में सफलता का योग बनेगा। सरकारी नोटिसों का उचित जवाब देंगे। सरकार की तरफ से कोई नोटिस मिले होंगे, आपका जवाब सही जाएगा। और साथ में जो है सरकारी लोन चुकता हो जाएगा। आपने कोई सहकारी समितियों का कोई लोन लिया है, सरकार से कोई लोन लिया है, उस लोन के चुकता होने का योग बनेगा। दृष्टिफल देखते हैं। सूर्यदेव जो हैं 7वें भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखेंगे। तो लगन भाव का क्या दृष्टिफल मिलेगा बता रहे हैं। पहला दृष्टिफल ये, मकर राशि जात को आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, स्मार्टनेस रहेगी, चेहरा खिला खिला रहेगा, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इफेक्टिव रहेगी और इस तरह से प्रेजेंटेशन आपका बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। देखिए दूसरा जो दृष्टिफल मिलेगा वो मिलेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास जबरदस्त रहेगा, आई कैन डू फैक्टर आ जाएगा, बड़ा से बड़ा चैलेंज लेने से पीछे नहीं खिसकेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त लाभ है। दृष्टिफल तीसरा दृष्टिफल है, पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपको अपनी पसंद का हिस्सा मिल जाएगा। और चौथा ये दृष्टिफल है, बदनामी का दाग आप मिट जाएगा। जी, अगर किसी कारणवश बदनाम हो गए थे, उस बदनामी से मुक्ति मिलने का योग आपके बनेगा। अब देखते हैं सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनेगी, तो ये युति उत्तम रहेगी, अत्यंत शुभ रहेगी, 1 महीने तक युति रहेगी। देखिए कि जो हैं आप लोगों को जो अच्छी सलाह मिलेगी, किसी बुजुर्ग व्यक्ति से सलाह मिलेगी और उसकी सलाह से आपका कोई अटका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सरकार से रिटायर्ड व्यक्ति भी आपकी कोई मदद कर सकता है, आपका अटका हुआ कार्य पूरा कर सकता है। ये असर होगा सूर्य और गुरु की युति का। बताते हैं मकर राशि के जात को 1 महीने तक घमंड नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, अपने आप पर घमंड नहीं करना है और किसी दूसरे की हंसी नहीं उड़ानी है, दूसरे की हंसी भी नहीं उड़ानी है। अब बता रहे आज का उपाय आपको, अब उपाय बता रहे हैं। जिनके जन्म कुंडली में सूर्यदेव कमजोर है वो भी उपाय कर सकते हैं, आप सभी उपाय कर सकते हैं। उपाय यह होगा कि सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए रविवार के दिन, सूर्यदेव मजबूत हो जाएंगे। और आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए, सूर्यदेव मजबूत हो जाएंगे। तो मकर राशि की जात को सूर्यदेव आपके लिए अत्यंत शुभ रहेंगे, 1 महीने तक हर जगह जीतेंगे। कमेंट करके बताइए आप कौन सी जीत की उम्मीद कर रहे हैं। आप सभी कमेंट कीजिए और बताइए कौन सी जीत आप चाहते हैं। सूर्यदेव आपकी पूरी मदद करेंगे। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।